नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन प्रकाश आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर के अंदर हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर हमने कंप्यूटर के विभिन्न भाग है जो अलग अलग प्रकार से बांटे गए उनके बारे में पढ़ा था। बता दूं मैं आपको थोड़े वक्त के लिए कि उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला था उसके अंदर आकार के आधार पर, दूसरा था कार्य के आधार पर और तीसरा था अपने उपयोग के आधार पर। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने अलग अलग प्रकार से पढ़े थे उनके। अब आज हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक। उसके बाद में ये टॉपिक है आपके कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार की है? कंप्यूटर की जो संरचना है वो हम ब्लॉक डायग्राम से पढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम जो होता है कंप्यूटर का वो कुछ इस तरह का होता है। हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रीय संसाधन इकाई। सीपीयू के बाहरी तरफ इनपुट डिवाइस जुड़ी होती है जिसका काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कराना। ये होती है इनपुट डिवाइस। सीपीयू जब अपना काम पूरा कर लेता है तो उसके बाद में हमारे को जो भी आउटपुट होता है वो आउटपुट दिखाता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। ये होती है आउटपुट डिवाइस। अब सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार से होती है? तो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो अपने सबसे पहले सीपीयू के अंदर क्या होता है, यहां पर एक सीयू होता है। क्या होता है यहां पर? सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब इसके नाम से पता चलता है कि इसका काम क्या है, यानी किसी भी प्रकार का जो इनपुट आता है उस इनपुट को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट के पास में जो भी डाटा गणना के लिए आता है उसके अंदर ये सबसे पहले उसको कहां भेजता है? ये सबसे पहले इसको भेजता है एएलयू के पास में। किसके पास में भेजता है? एएलयू के पास में भेजता है। एएलयू, एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये जो भी इसके अंदर डाटा आता है उस डाटा को गणना के लिए एएलयू के पास में भेज देता है। जब एएलयू के पास में डाटा जाता है और इसकी गणना कंप्लीट हो जाती है तो ये उस डाटा को वापस कहां भेज देता है? ये उस डाटा को वापस पुनः सीयू के पास में भेज देता है। सीयू कंट्रोल यूनिट, यहीं पर अपनी रैम जो होती है वो कार्य करती है। रैम का मतलब इसकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, प्राइमरी मेमोरी इसी के अंदर ही कार्य करती है। जब कोई सा भी डाटा गणना होने के बाद वापस सीयू के पास में आता है, उसके बाद हम अगर चाहे कि उसका जो आउटपुट है वो हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी गणना हुई है उस डाटा को कहां भेज देंगे? आउटपुट डिवाइस के पास में भेज देंगे, जिसके माध्यम से हमारे को उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इसमें जो डाटा गणना होकर के आया है उसको हम स्टोर रखें, तो स्टोर रखने के लिए सीयू क्या करेगा? स्टोर रखने के लिए सीयू उसको सेकेंडरी मेमोरी में डाल देता है। अब आप कहेंगे कि सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो इसके अंदर होती है, तो नहीं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के अंदर भी लगाई जा सकती है और सीपीयू के बाहर भी लगाई जा सकती है। हम चाहे तो सेकेंडरी मेमोरी को बाहर भी जोड़ सकते हैं, यानी बाहर से भी सेकेंडरी मेमोरी को जोड़ा जा सकता है। यह है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। और हम यदि चाहे तो इसको सेकेंडरी मेमोरी को बाहर से भी क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अब डाटा क्या करेगा? जब कंप्लीट पूरा हो गया, हम उसका आउटपुट अभी नहीं चाहते हैं, भविष्य के लिए हम यदि उसको स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भेज देंगे।
जैसे ही सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाटा पहुंच जाता है तो उसके बाद जब भी हमारे को जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम उसका वापस आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये है अपने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ये आ गया अपने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इनपुट डिवाइस जो होती है वो कौन कौन सी होती है। मुख्य रूप से जो इनपुट डिवाइस से काम में ली जाती है वो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है वो है कीबोर्ड, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है माउस। यानी कीबोर्ड और माउस के बगैर कंप्यूटर पर काम करना मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि सबसे जो चर्चित डिवाइस है वो ये दो ही है इनपुट के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हैं। जैसे कीबोर्ड और माउस के अलावा जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, इत्यादि जो भी डिवाइस है उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब आप एएलयू से समझते क्या है, अरिथमेटिक का मतलब होता है कि सभी प्रकार की जो गणना होती है वो हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा जाता है उसकी जो गणना होती है वो एएलयू के अंदर होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इसके अलावा जो तार्किक है, जो तार्किक कार्य होता है, तार्किक का मतलब जो लॉजिकल जो कार्य होता है वो भी हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इस तरह के जो तार्किक कार्य होते हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, एएलयू के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सीयू, सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। इसके नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोल यूनिट का मतलब जितना भी कार्य हो रहा है सीपीयू के अंदर उस सारे कार्यों को कंट्रोल कौन करता है, ये सीयू करता है। इस सीयू के माध्यम से पूरा कार्य कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में आउटपुट, आउटपुट जो होता है, आउटपुट हमारे को सबसे जो इंपॉर्टेंट आउटपुट प्राप्त होता है, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, वो हमारे को प्राप्त होता है मॉनिटर के माध्यम से। यानी मॉनिटर के माध्यम से हम सबसे ज्यादा आउटपुट प्राप्त करते हैं। क्यों? आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी हम कार्य करते हैं वो पूरी गणना होने के बाद हमारे को हाथों हाथ कहाँ दिखा देता है, वो हमारे को हाथों हाथ डेस्कटॉप के ऊपर शो कर देता है कि भी ये जो कंप्यूटर है, आप जो भी काम कर रहे हो वो सारा काम जो है वो हमारे को कहाँ दिखाई देता है, वो सारा काम हमारे को डेस्कटॉप के ऊपर हाथों हाथ तुरंत दिखाई पड़ जाता है। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है मॉनिटर। और यदि उसको हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी के रूप में हम कर सकते हैं प्राप्त उसको प्रिंटर से। एक और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है, उसे हम प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर के माध्यम से बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट किए जाते हैं। बड़े बड़े पोस्टर क्या करते हैं, इस प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट किए जाते हैं। आउटपुट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और सेकंड होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी तो होती है हमारे को मॉनिटर से प्राप्त, और यदि हम उसको भविष्य के लिए संजो करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसके लिए हम उपयोग करते हैं हार्ड कॉपी का। तो आउटपुट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब हम इनके जो विभिन्न बिंदु है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना
कि हार्ड कॉपी इसको हम भविष्य में संजो कर रखना चाहते हैं, इस हार्ड कॉपी में और सेकेंडरी मेमोरी वाली हार्ड कॉपी में थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर तो जो भी डाटा होता है उसको हम कभी भी प्रिंट के रूप में निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी हम हाथों हाथ हमारे को प्रिंट चाहिए तो उसको हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो हार्ड कॉपी प्राप्त होती है ये हमारे को प्राप्त होती है प्रिंटर के माध्यम से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए साथियों, एक बार मैं और बता देता हूं आपको कि इनपुट डिवाइस जो होती है, इनपुट डिवाइस के अंदर क्या होता है, इनका काम होता है कोई सा भी जो डाटा होता है उसको क्या करते हैं हम सीपीयू के अंदर एंटर करवाते हैं। सीपीयू में जैसे ही डाटा एंटर होता है तो सबसे पहले डाटा कहां जाता है, सबसे पहले डाटा जाता है रैम के अंदर। कहां जाता है, रैम के अंदर। रैम क्या है, रैम क्या है, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वर्तमान में, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, जब तक हम कंप्यूटर के अंदर कार्य कर रहे होते हैं, तब तक वो डाटा किसके अंदर स्टोर होता है, वो डाटा सिर्फ और सिर्फ इसी रैम के अंदर स्टोर होता है। रैम के अंदर डाटा स्टोर होने के बाद में हम यदि चाहते हैं तो उसको हम कहां डाल सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं। यदि हाथों हाथ हमारे को उसका आउटपुट चाहिए तो हम इसके माध्यम से आउटपुट निकाल सकते हैं। एएलयू सभी प्रकार की गणना इसके अंदर हो जाती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, हिंदी के अंदर लिखना चाहो तो लिख लो अंक गणितीय तार्किक इकाई। बता देता हूं मैं आपको हिंदी के अंदर, एएलयू को हम हिंदी में लिखते हैं अंक गणितीय तार्किक इकाई। अंक गणित का मतलब तो आप समझ गए कि इसके अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग ये सारी चीजें होती है चारों। तार्किक का मतलब होता है लॉजिक, और लॉजिकल कौन से कार्य होते हैं, लॉजिकल होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर सभी प्रकार की गणना जो होती है वो एएलयू की वजह से इसके अंदर संभव है। अब सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है सीपीयू के अंदर भी लगाई जा सकती है और सीपीयू के बाहर से भी उसको जोड़ा जा सकता है। सीपीयू के बाहर से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है मुख्य रूप से सबसे ज्यादा वर्तमान में काम आने वाली सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। कौन सी है, हार्ड डिस्क। इसके अलावा भी बहुत सारी भूतकाल के अंदर बहुत सारी डिवाइसें काम आई थी, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है या टेप कह दो, सीडी है, डीवीडी है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो होती है वो सारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यदि हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम हार्ड डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं जो पुरानी हो चुकी है, लगभग बंद हो चुकी है अब। उसके अलावा मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, लेकिन वर्तमान में अभी चल रही है सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी बहुत ही फेमस है। किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर करने के लिए हम सीडी और डीवीडी का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य जो डिवाइस है वो होती है आपके पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये एक तरह से असेंबल है कि इसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। छोटी सी डिवाइस होती है, इस कैप के जितनी डिवाइस होती है इसको हम कहीं भी कभी भी लेकर के जा सकते हैं, और हमारा जो इंपॉर्टेंट जो डाटा होता है वो हम इसके अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये होती है अपने पेन ड्राइव। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं, रैम शब्द जो आया है तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो डाटा होता है वो हम सीक्वेंस में ना लेकर के रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली का मतलब हो गया कि जैसे ये डाटा लिखा हुआ है तो इसको हम यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, रैंडमली कहीं से भी उस डाटा को हम उठा सकते हैं। ये होती है आपके रैम। अब इन सभी डिवाइसों के बारे में हम विस्तृत जानकारी के रूप में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक जो है हमारा इनपुट। हाँ तो साथियों, अब ये हमारे पूरा हो गया टॉपिक।
अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिवाइसेज। डिवाइसेज के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेसर, कंप्लीट प्रोसेसिंग जो होती है सीपीयू की, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आउटपुट। इन सब को हम विभिन्न भागों में बांट करके इन सब का विस्तृत वर्णन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो साथियों विदा लेता हूं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।